श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गुरुदेव। ओम ओम ओम। आज श्रीमद् भगवत गीता जी के द्वितीय अध्याय श्लोक 8 का सरल भावार्थ। पूर्व श्लोक के अंदर अर्जुन ने भगवान कृष्ण के शरणागति को स्वीकार किया। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरणागत हूँ, आप मुझे उपदेश कीजिए। न हि प्रपश्यामि मम अपनुद्यात् यत् शोकम शोषणम इंद्रियाम अवाप्य भूमो अस्पतनम रिध्यम राज्यम स्वर्णपि च आधिपत्यम। हे कृष्ण, मैं अपने लिए ऐसा कोई उपाय नहीं देख रहा जो मेरी इंद्रियों को सुखा देने वाले दुख को दूर कर सके। जहां तक कि पृथ्वी के निष्कंटक अर्थात बाधा रहित राज्य के मिल जाने पर भी और देवताओं जैसे स्वर्ग के आधिपत्य को, समृद्ध राज्य को प्राप्त होने, ऐश्वर्य को प्राप्त होने के बाद भी नहीं। अब पूर्व श्लोक के अंदर यूं तो अर्जुन ने भगवान की शिष्यत्व को स्वीकार किया कि मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे शरणागत हूं, उपदेश कीजिए। लेकिन फिर भी अभी तक अर्जुन की जो बुद्धि है वो तर्क बुद्धि बनी हुई है। अभी भी अर्जुन अपने ही पक्ष को कहने में लगे हुए हैं, अपना ही पक्ष बता रहे हैं कि मुझे इतना कुछ मिल जाए तो भी मेरा दुख दूर नहीं होगा। क्योंकि जब तक शिष्यत्व पूर्णता नहीं होती, अर्थात शिष्य अपना पूरा समर्पण गुरु के आगे, शास्त्र के आगे नहीं करता, तब तक गुरु का उपदेश शिष्य के लिए कोई काम का नहीं। जब शिष्य अपना पूरा समर्पण पूर्ण हृदय से गुरु के शरणागत होकर अपने तर्क पर अंकुश लगाता है, तभी गुरु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान, गुरु के द्वारा दिया हुआ उपदेश जीवन के अंदर उतरता है और अपना प्रभाव दिखाता है। अगर शिष्य के मन में तर्क है, ठीक होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, क्या करूं क्या नहीं करूं, किम कर्तव्य, विमूढ़ स्थिति रहती है, तब तक उपदेश का लाभ शिष्य को नहीं मिलता। तो अर्जुन की जो बुद्धि है अभी भी अपने ही तर्क में अड़ी हुई है। और दूसरा, अर्जुन कह रहे हैं कि अगर मुझे निष्कंटक राज्य मिल जाए, बाधा रहित राज्य मिल जाए और स्वर्ग जैसे अपार सुख मिल जाए, तो भी मुझे नहीं लगता कि मेरा ये जो इंद्रियों को दुखा देने वाला, सुखा देने वाला दुख है वो दूर हो सके। यहां एक तो बात वास्तविकता अर्जुन ने कही जीवन की, कि जीवन के अंदर दुखों को मिटाने के लिए जो स्वर्ग जैसे ऐश्वर्य, वैभव, धन, संपन्नता ही केवल प्राप्त नहीं है,
अर्थात जीवन के अंदर दुखों को मिटाने के लिए केवल धन वैभव ही प्राप्त नहीं है। धन वैभव ऐश्वर्य से जीव के दुखों का, कलेशों का अंत नहीं होता, क्योंकि दुख और कलेश संसार की सानिध्य से जो उत्पन्न होते हैं, उनको शांत करने के लिए जीव को अपने मन का दृढ़ होना, मन के निश्चय पर टिक कर रहना, कहीं ना कहीं वो मन और विचार और बुद्धि तीनों का खेल है। अधिक संपन्नता भी कई बार जीव को अधिक लालसाओं की तरफ ले जाती है। अधिक कामनाएं, अधिक लालसाएं जीव के अंदर अनेकानेक लोभ जैसी वृत्तियों को उत्पन्न कर देता है। और इन वृत्तियों के उत्पन्न होने से चाहे कितना भी जीव के पास संपन्नता आ जाए, अगर मानसिक संतुष्टि नहीं है तो स्वर्ग जैसा आधिपत्य प्राप्त हो जाने पर भी जीव के दुखों का विनाश हो जाएगा और सुख मिलेंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो इसीलिए अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि स्वर्ग के आधिपत्य को, पृथ्वी के निष्कंटक राज्य को, ऐश्वर्य को, धन वैभव को प्राप्त करने के बाद भी हे कृष्ण, मेरा ये जो अत्यंत तपा देने वाला दुख है, जो मोह रूपी दुख है, वो दूर हो सके, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो एक पक्ष स्पष्ट है, यहाँ पर एक बात स्पष्ट है कि स्वर्ग का अधिकार भी, स्वर्ग जैसे वैभव सुख भी जीव के दुखों का विनाश नहीं कर सकते, दुखों के प्रवाह को कम नहीं कर सकते। दुखों के विनाश के लिए तो जीव को कहीं ना कहीं भगवत शरणागत जाना होगा, और भगवत शरणागत आधी अधूरी नहीं, पूर्णता। गुरु शरणागत भी आधी अधूरी नहीं, पूर्णता। जब पूर्णता रूप में समर्पण होगा तभी हम एक अच्छे मार्ग को, दर्शन को, एक अच्छे उपदेश को हृदयंगम कर पाएंगे और उससे अपने जीवन के अंदर जो अज्ञानता है उसको मिटा पाएंगे। तो इसीलिए अर्जुन कह रहे हैं, मुझे कोई उचित मार्गदर्शन नहीं दिख रहा, उपाय नहीं दिख रहा जो मेरे इस कष्ट को मिटा सके। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते। ओम।